अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एससीपी के चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ पर, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आने वाले हैं उस पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको एमसीक्यूज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। एससीपी के चैप्टर 8 में जो स्टडी करनी होती है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस और ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में स्टडी करनी होती है। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन 1, DIS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन में से DIS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं ड्रग इंसेंटिव सर्विसेज, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ड्रग इन्फेक्टिव सर्विसेज, ड्रग इम्प्लीमेंट सर्विसेज। तो DIS का फुल फॉर्म होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। करेक्ट ऑप्शन बी, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। क्वेश्चन 2, फुल फॉर्म ऑफ DIC इज। DIC का फुल फॉर्म है, ऑप्शन है ड्रग इन्फॉर्मेशन केयर, ड्रग इम्प्लीमेंट सेंटर, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इंसेंटिव सेंटर। DIC का फुल फॉर्म होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 3, द DICs gather information from the source। ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर इंफॉर्मेशन जो गैदर करती है वो किस सोर्स से गैदर करती है? ऑप्शंस हैं प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स, ऑल ऑफ द एबव। DIC जो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है वो तीनों सोर्स से गैदर करती है, प्राइमरी सोर्स से भी, सेकेंडरी सोर्स से भी, टर्शरी सोर्स से भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4, informations emerge originally from research and development. Such informations are publicized for the first time by way of what are called? ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू जो ऑब्टेन की जाती है, जो गैदर की जाती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहली बार पब्लिसाइज किया जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, किस सोर्स के अंतर्गत ये आते हैं? ऑप्शंस हैं सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, टर्शरी सोर्स, नन। जो पहली बार ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया जाता है इन्फॉर्मेशन को और पब्लिसाइज किया जाता है, ऐसे सोर्स को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी, प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द DIC इज लोकेटेड इन ए सेपरेट सेक्शन ऑफ फार्मेसी कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ। ऑप्शंस हैं रेफरेंस टेक्स्ट, रीप्रिंट एंड ब्राउचर, जर्नल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो DIC फार्मेसी के डिफरेंट सेक्शन में ये लोकेट होती है। अलग इसका सेपरेट सेक्शन होता है जहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर लोकेट होता है और ये लार्ज अमाउंट में कंटेन किए रहता है। ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है और वो स्टोर करती है अपने सेक्शन में, लाइक रेफरेंस टेक्स्ट, रीप्रिंट एंड ब्राउचर्स, जर्नल्स और अदर सोर्स भी वो अपने सेक्शन में स्टोर करती है ताकि वो मेडिकल स्टाफ को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, साथ साथ पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ DIS इज ऑब्लिग आर। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, टू प्रोवाइड पेशेंट कंप्लायंस, यूजिंग सुटेबल टेक्निक्स एंड मेथड्स फॉर एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द पेशेंट, ऑल ऑफ द एबव। मेन एम जो होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का, वो ड्रग और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, साथ साथ कुछ ऐसे सुटेबल टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, कुछ मेथड को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन और काउंसलिंग को प्रोवाइड करना पेशेंट को,
और पेशेंट के साथ साथ मेडिकल स्टाफ को भी एजुकेट करना डिफरेंट ड्रग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 7, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज पब्लिश्ड बाय। ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ऑप्शंस हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, नन। तो ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन बेसिकली ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा पब्लिश की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 8, द कंटेंट्स ऑफ द बुलेटिन शुड बी। जो ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है उसका जो कंटेंट होता है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव, बोथ ए एंड बी, नन। तो बुलेटिन का कंटेंट एजुकेटिव भी होना चाहिए और साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 9, NLM स्टैंड्स फॉर। NLM का फुल फॉर्म है, ऑप्शंस हैं नेशनल लॉ ऑफ मेडिसिन, नेशनल लिबर्टी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नन। तो NLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन 10, फार्मुलरीज, फार्माकोपियाज एंड टेक्स्ट बुक फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ। जो हॉस्पिटल की फार्मुलरीज होती हैं, फार्माकोपियाज और टेक्स्ट बुक होते हैं, वो किस सोर्स के अंतर्गत आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शंस हैं प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, बोथ ए एंड सी, नन। फार्मुलरीज, फार्माकोपियाज, टेक्स्ट बुक ये सब हमारे सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी। क्वेश्चन 11, एडवांटेजेस ऑफ DIB। ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन के एडवांटेजेस हैं, ऑप्शंस हैं इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू द फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड fellow candidate of all disciplines. It serves as a link between the drug information center and health professionals. It assists the hospital staff regarding recent researches and clinical practices. All of the above. DIB का एडवांटेजेस ये होता है कि जो नई नई शोध होती है, नया नया इंफॉर्मेशन जो वो गैदर करते हैं हेल्थ और ड्रग से रिलेटेड, वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं फिजिशियंस को, फार्मासिस्ट को, नर्सिंग स्टाफ को और जितने भी हेल्थ स्टाफ हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि वो आसानी से उस नई चीज़ को समझ सकते हैं और आसानी से पेशेंट का क्योर भी कर सकते हैं। ये DIB ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर और हेल्थ प्रोफेशनल के बीच की एक कड़ी होती है और ये हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं उनको असिस्ट करते हैं रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 12, इंसाइक्लोपीडियाज आर विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंसाइक्लोपीडिया किस सोर्स के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी, टर्शरी सोर्सेज। इंसाइक्लोपीडिया हमारा टर्शरी सोर्स के अंतर्गत आती है। बेसिकली 3 टाइप के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्वेश्चन 13, DIB स्टैंड्स फॉर। DIB का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शंस हैं ड्रग इंफॉर्मेटिव बुलेटिन, ड्रग इम्प्लीमेंटेड बुलेटिन, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ड्रग इंडिविजुअल बुलेटिन। DIB का फुल फॉर्म होता है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी। क्वेश्चन 14, एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज एक्सेप्ट। सेकेंडरी सोर्स के
एडवांटेजेस होते हैं किसी एक के अलावा? ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द प्राइमरी सोर्स, टू प्रोवाइड कंसाइज एंड करंट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, research report leads to inaccurate conclusion, the journal sources are of a high standard and peer reviewed। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, रिसर्च रिपोर्ट लीड टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन। ये सेकेंडरी सोर्स के एडवांटेजेस के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन 15, DIB पब्लिशेस द ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश करता है। ऑप्शंस है करंट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस, न्यू थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग्स, ऑल ऑफ द एबव। तो DIB का जो बेसिकली काम होता है, जो बेसिकली फंक्शन होता है, वो मेडिकल फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रही है, न्यूली डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ड्रग के थेराप्यूटिक यूजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जो नई ड्रग मार्केट में आई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ड्रग कितनी बेनिफिशियल है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, डोजेस फॉर्म क्या हैं, किस रूट से दिए जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ये पब्लिसाइज करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 16, A regular publication of the bulletin keeps the patient care staff up to date on the latest developments in their specialization area. True or false? बुलेटिन जब रेगुलर न्यू इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज करता है तो उससे जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, जो पेशेंट केयर स्टाफ होते हैं, वो अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है उससे अप टू डेट रहते हैं। ये कथन सही है या गलत? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।